आज जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार पूरे मतलब के भारत को एक रंग में रंगना चाहती है। मोदी सरकार लोगों की सरकार नहीं है, वो अडानी और अंबानी की सरकार है। मोदी हटाओ जो मुहिम चल रही है पूरे देश में, इसलिए सबसे पहली हम कहते हैं कि मोदी को हटाएंगे। विकास कैसा हो रहा है, बलात्कारियों को सम्मानित कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग वालों को सम्मानित करते हैं, जो देशद्रोही है उनको सम्मानित करते हैं। पूरी अपने देश की पूंजी निजीकरण को दे दी है, बेच दी है। युवा बेरोजगार है, शिक्षा की स्थिति खराब कर दी है। इसी को विकास कहते हैं, तो उनके अनुसार विकास है, हमारे अनुसार तो विनाश है। और बिहार चूंकि लोकतंत्र की जननी है, यहाँ से लोकतंत्र पूरी दुनिया में गया और आज लोकतंत्र पर ही हमला है। लगातार वहाँ प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं भर्ती परीक्षाओं में। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भाजपा की सरकार की लगातार साठगांठ निकल रही है भाजपा नेताओं की। उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड में पूरा ऐसा हो रहा है। तो हम कह रहे हैं पूरे देश में और हमारे राज्य में उत्तराखंड में जिस तरह से भाजपा का चरित्र सामने आ रहा है, जन विरोधी चरित्र, तो आज के दिन में यहाँ जो हम आए हैं गांधी मैदान पटना में, तो इस उम्मीद के साथ कि पूरे देश के भीतर एक जो लोकतंत्र की लड़ाई है आगे बढ़ेगी। संविधान और लोकतंत्र पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, इसके खिलाफ जो जनता का आंदोलन वो आगे बढ़ेगा और ये मोदी सरकार की विदाई 2024 में हो, इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ हम यहाँ आए हैं। पटना के गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली बुलाई गई है भाकपा माले की तरफ से। मेरी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में है। यह तस्वीर पटना के गांधी मैदान की, जहां पर देख सकते हैं तमाम अनेक जगहों से जो लोग हैं इस रैली में शामिल होने आए हैं। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके विरोध में जो है यह प्रदर्शन बुलाया गया है। भाजपा के विरोध में यह प्रदर्शन बुलाया गया है, तो वहीं रैली बुलाई गई है। लगातार जो लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं नारे भर रहे, हुकार भर रहे हैं। तो वहीं देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हो। काफी लोग जो हैं इस रैली में शामिल होने आए हैं। तो वहीं देखा जाए तो बिहार से बाहर के लोग जो हैं, अनेक राज्यों से जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो वहीं कुछ लोग इधर आपको दिख रहे होंगे, सरदार दिख रहे होंगे, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे कहां से आए हैं और इस रैली में शामिल होने का मेन मकसद क्या है। क्या नाम है? हमारा नाम कॉमरेड गुरप्रीत रूडे के। कहां से आए गुरप्रीत? पंजाब से। इस रैली में शामिल होने का मकसद क्या है? हम रैली में शामिल इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी पार्टी CPIM लिबरेशन लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ की ये रैली हो रही है। आज जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार पूरे मतलब के भारत को एक रंग में रंगना चाहती है। उसके विरोध में हम आए हैं और हमारी पार्टी का जहां 15 से 20 तक जो डेलीगेट इजलास है, हम उसमें डेलीगेट भी हैं। और सरकार से नाखुश हैं आप लोग? क्या मोदी सरकार से नाखुश है? नाखुश है मोदी सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी सरकार लोगों की सरकार नहीं है, वो अडानी और अंबानी की सरकार है। तो कहते हैं कि विकास कर रहे हैं पूरे देश में। अरे वो कहने की बात है, कर कुछ नहीं रही है। उसने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। सभी मतलब वर्ग अभी पूरे दुखी है मोदी से। और हम 2024 में पूरे देश में प्रचार करेंगे और जो 5 दिन का हमारा डेलीगेट इजलास है उसमें मोदी सरकार के खिलाफ पूरी राजनीति तैयार करेंगे। आने वाले समय में मोदी सरकार को 2024 को गद्दी छोड़ो का नारा देंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देख रहे हैं? अभी हम किसी को नहीं देख रहे। हम तो चाहते हैं हमारी भाजपा माले जो मजदूरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, गरीब किसानों की पार्टी है, छोटे लोगों की पार्टी है, इसको हमने मजबूत बनाना है। उसके बाद हमारा एक नारा ये है कि पहले जो BJP सरकार है, जो RSS की सरकार है, जो अडानी अंबानी की सरकार है, उनको गद्दी से हटाने का हमारा काम है। उसके बाद कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो हमारी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। चलिए, क्या नाम है आपका? नहीं बोल रहा। कहाँ से आए हैं? बादशाह से। रैली में शामिल हुए हैं, मकसद क्या है? रैली में शामिल होने का मकसद क्या है? मकसद तो जो मोदी है, मोदी हटाओ जो मुहिम चल रही है पूरे देश में, इसलिए सबसे पहली हम कहते हैं कि मोदी को हटाएंगे। फिर ML को पूरे भारत में फैलाएंगे और मजबूत करेंगे। आने वाला समय CPIM लिबरेशन का होगा। देखिए, तमाम अनेक जगहों से लोग आए हैं। पंजाब से ये लोग थे, इन लोगों से हमने बात की है। तो वहीं इन लोगों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, उनको हटाने का जो है हम लोग काम करेंगे। तो वहीं मोदी को देश से हटाने की बात हो रही है। वहीं भाजपा के विरोध में यह रैली बुलाई गई है। देखा जाए तो भाकपा माले की तरफ से यह रैली बुलाई गई है। कुछ महिलाएं हैं, जुड़ेंगे, उनसे ही बात करेंगे। कहाँ से आई है मैम? मध्य प्रदेश भिंड डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रैली बुलाई गई है भाकपा माले की तरफ से, इस रैली में शामिल हैं? जी, मैं डेलीगेट हूँ।
क्या कुछ कहिएगा? मैं डेलीगेट हूँ, मध्य प्रदेश से आई हूँ और अब आज रैली है, मगर मैं 20 तारीख तक रुकूंगी यहाँ और सम्मेलन में भाग लूँगी और अपना जो बीजेपी के खिलाफ जो चल रहा है ना, उसमें मैं भागीदार हूँ। किसान आंदोलन में काम करती हूँ और आज संविधान बचाने की ज़रूरत है, महिला के सुरक्षा की ज़रूरत है। इन मुद्दों पे मैं काम करती हूँ, लड़ती हूँ और इस सरकार के खिलाफ मैं काम करती हूँ जो, और मोदी सरकार को हम नेस्त नाबूद करके बाहर निकालना चाहते हैं। कह रहे हैं विकास हो रहा है पूरे देश में। अरे विकास कैसा हो रहा है? बलात्कारियों को सम्मानित कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग वालों को सम्मानित करते हैं, जो देशद्रोही है उनको सम्मानित करते हैं। पूरी अपने देश की पूंजी निजीकरण को दे दी है, बेच दी है। युवा बेरोजगार है, शिक्षा की स्थिति खराब कर दी है। इसी को विकास कहते हैं, तो उनके अनुसार विकास है, हमारे अनुसार तो विनाश है। कैसे ये सब बातें आप कह रही हैं? जी, कैसे कह रही हैं ये सब बातें? ये दिख रहा है ना, आज स्थिति क्राइसिस बढ़ गया है, इतना सारा बढ़ गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं है लोगों के पास और मतलब खेती को बिल्कुल उस पर हाशिए पे छोड़ दिया है। उसका कोई खेती का कोई उत्थान नहीं करते हैं, किसान को हाशिए पे छोड़ दिया है और खाद बीज इतना महंगा कर दिया है और खेती को भी निजीकरण पे देना चाहते हैं, जैसे रेलवे दे दिया है, सारी दे दी है, कितना बेरोजगार कर दिया है। तो इस दिख रहा है सामने, बेरोजगारी दिख रही है। हाँ दिख रही है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, बिल्कुल जड़ से नेस्त नाबूद करना है, अपने देश से भगाना है। कहाँ से आई हैं? वैशाली से आई हूँ। इस रैली में शामिल होने का मकसद क्या है? मैं प्रेरक हूँ, अपना जी बोलिए। अपना मांगे पूरी करने आई हूँ। क्या मांग है आप? हम लोग का प्रेरक से हटा दिया गया है। क्या? प्रेरक से हटा दिया गया है। हाँ। देखिए तमाम महिलाएं हैं, अनेक जगहों से आई हैं। तो वहीं यह तस्वीर जो है पटना के गांधी मैदान की है, जहां पर मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लगाया जा रहा है। तो वहीं तमाम अनेक जगहों से लोग आए हैं। कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, तो कुछ लोग देखा जाए तो पंजाब से आए हैं। काफ़ी आक्रोशित है लोग और लोगों का यह साफ कहना है कि देश को अडानी जैसे उद्योगपतियों से बेचा जा रहा है, मोदी सरकार बेच रही है देशों को। तो वहीं ये लोग बिहार से आए हैं, इनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज हुआ। कहाँ से आए सर? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया से आए। चलिए रैली में शामिल हुए हैं। जी हम प्रेरक के रूप में हैं। जी सर, प्रेरक से। मोदी से नाखुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। उससे खुश विकास की बातें क्या विकास की बातें करेंगे? हम लोग को बेरोजगार कर बैठा है। अरे आम बजट में काफी कुछ दिया। नहीं, बेकार है, बेकार है। हाँ बेकार है, इस बजट में कुछ नहीं है। हम लोगों को लगभग इस लोक शिक्षा में 7 साल से हम लोग कार्यरत रहे, 2000 रुपया के मानदेय पर काम किए। उसके बाद आज हम लोगों का उम्र भी समाप्त हो गया और हम लोगों को आज मतलब कि रोड पर के भेज दिया गया है, काम से हम लोगों को ये कर दिया गया। हम लोग का बकाया मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग मोदी सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए भाकपा माले के साथ रह करके, ताकि सभी प्रेरक का इस पर किसी तरीके से ये हो सके, इसीलिए हम लोग मतलब कि समाज में समर्थन दे रहे हैं, ताकि हम लोगों की नियुक्ति परमानेंट हो सके। देखिए और भी लोग हैं, कहाँ से आए इन लोगों से भी जुड़ेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित तिमुम। कहाँ से आए हैं? हम कार्बी आंगलोंग से आए हैं। कार्बी आंगलोंग, असम कार्बी आंगलोंग। चलिए मोदी सरकार से नाखुश है? हम मोदी सरकार के खिलाफ है। हम पूरे मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हाँ, मोदी सरकार तो विकास की बातें कर रही है, कह रही है कि उद्योग लगातार लग रहा है, विकास हो रहा है पूरे भारत देश में। नहीं वो तो सब जुमला है। वो जितने प्रॉमिस किया है वो असली में वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है अभी तक। कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, वो डिफेंस को यूज़ कर रहे, वो इलेक्टोरल में वो डिफेंस को यूज़ कर रहे और वो प्रोपोगंडा चला रहा है, वो कम्युनल फैला रहा है सारे भारतवर्ष में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोंग सिंह किलिंग है। असम कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से। क्या कुछ कहिएगा, इस रैली में शामिल हुए? हम कार्बी आंगलोंग में आर्टिकल 244 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों का मांग, कार्बी आंगलोंग का मांग है, हमारा ऑटोनोमस स्टेट डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। इसलिए हम लोग ये CPIML और स्टूडेंट यूनियन तरफ से हम लोग आज ये प्रोग्राम उपस्थित किया है। हमारा मांग जल्द से जल्द पूर्ण करे। क्या मांग क्या है आप लोग? स्टेट, ऑटोनोमस स्टेट, ये इश्यू हम लोगों का है, कार्बी आंगलोंग का। सरकार तो कहती है कि असम में काफ़ी विकास हम लोग को नहीं देखा है। आप लोगों को नहीं देखा? नहीं देखा है।
दावा फेल है केंद्र सरकार का। वहाँ तो हम लोग का बहुत बैकवर्ड का जगह थे। क्या करते हैं आप? हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के। तो देखिए ये लोग असम से आए हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, काफ़ी परेशान हैं, जो हमारा स्टेट है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार लाखों दावा कर रही है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वहीं कुछ लोग और हैं, इनसे भी जुड़ेंगे, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कमल उसरी, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आए हैं। इस रैली में शामिल होने का मकसद क्या है? देखिए बहुत साफ साफ है, मकसद लिखा हुआ है, फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। और बिहार चूंकि लोकतंत्र की जननी है, यहाँ से लोकतंत्र पूरी दुनिया में गया और आज लोकतंत्र पर ही हमला है। इसलिए इस रैली का मेन मकसद है कि भारत का संविधान रहे, लोकतंत्र रहे और ये फांसीवादी निज़ाम यानी जो हिटलर को अपना आदर्श मानती है ये न रहे। चूंकि ये देश भगत सिंह और अम्बेडकर का देश है और यहाँ जो है भगत सिंह अम्बेडकर विचारों का देश रहेगा, हिटलर का नहीं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर कैलाश। कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं। इस रैली में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए पूरे देश में और चाहे राज्यों में सरकार है, हम तो उत्तराखंड में भी देख रहे हैं, चाहे जोशीमठ का सवाल है, बेरोजगारों का सवाल है, पूरी तरह से सरकार फेल है। बीजेपी की सरकार कुल मिला, अभी आपने जोशीमठ का देखा, इतनी बड़ी आपदा आ रही है, पूरा शहर धंस रहा है ना, लेकिन सरकार बिल्कुल आंखें मूंद के बैठी हुई है और मोदी जी को हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं। वहाँ आकर के बद्री केदार में जा करके बड़ा देवभूमि और ये सब करते हैं, लेकिन जब वहाँ संकट आया है उस संकट पे कोई वो बात नहीं कर रहे हैं। लगातार वहाँ प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं भर्ती परीक्षाओं में, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भाजपा की सरकार की लगातार साठगांठ निकल रही है भाजपा नेताओं की। उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है? उत्तराखंड में पूरा ऐसा हो रहा है। तो हम कह रहे हैं पूरे देश में और हमारे राज्य में उत्तराखंड में जिस तरह से भाजपा का चरित्र सामने आ रहा है, जन विरोधी चरित्र, तो आज के दिन में यहाँ जो हम आए हैं गांधी मैदान पटना में, तो इस उम्मीद के साथ कि पूरे देश के भीतर एक जो लोकतंत्र की लड़ाई है आगे बढ़ेगी, संविधान और लोकतंत्र पर जो लगातार हमले हो रहे हैं इसके खिलाफ जो जनता का आंदोलन वो आगे बढ़ेगा और ये मोदी सरकार की विदाई 2024 में हो, इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ हम यहाँ आए हैं। लगातार भाजपा की तरफ से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा जाता है कि विकास हो रहा है, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखिए वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं ही अकेला हूँ और सारे लोग जो हैं मैं खुद ही हूँ, तो जो वन मैन शो है पूरा सब इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये तो लग नहीं रहा है विकास हो रहा है। आप देखिए जो जो उन्होंने वादे किए थे, शुरुआत में जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, काला धन लाने का वादा किया था, अब नोटबंदी की उसमें कहा था ये काले धन पे, आतंकवाद पे रोक लगेगी, जो जो वादे किए थे आज के दिन में उसकी कसौटी पे आप देखेंगे तो बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे, उल्टा हो गया। रोजगार चौपट हो गया, महंगा इतना बढ़ गई कि 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया, सब्सिडी गायब हो गई, तेल का, घर के सामान का लगातार महंगा हो रहा है। बेरोजगारी का आलम यह है कि चौतरफा बेरोजगारी, सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी का है, लेकिन युवाओं को लेकर के सरकार बिल्कुल वो नहीं करे। लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लाखों पद खाली पड़े हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही है और हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम का जो पूरा सब एक एजेंडा लेकर सरकार आ रही है, इसके अलावा कोई काम सरकार का हो तो हम देखेंगे, पर कोई काम और गिनाने के लिए नहीं है, केवल लोगों के बीच में फूट डालो, राज करो। ये भी कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से कि राम मंदिर बनवाया जाए। देखिए राम मंदिर बनवाया जा रहा है, ये बात कर रहे हैं, तो राम मंदिर का भी हम कहना चाहते हैं जो बड़ा घोटाला है राम मंदिर। आप कहें कैसे घोटाला है? आप देखिए 1992 में जब इन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, उसके बाद घर घर जाकर के ईंटें इकट्ठा की, पैसा इकट्ठा किया, हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। उसके बाद जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद फिर से पैसा इकट्ठा किया। हम तो कह रहे हैं पुराने पैसे का आपने हिसाब नहीं दिया और जब सरकार और ट्रस्ट बना रहा है तो पूरे देश में आपने जो पैसा इकट्ठा किया पहले तो उसका जवाब दीजिए। और राम की बात जहां तक है, लोगों की धार्मिक आस्था का जो सवाल है व्यक्तिगत सवाल है। कोई मंदिर में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई गुरुद्वारे में जाएगा, उसका व्यक्तिगत मामला है। ये स्टेट को जो राज्य है उसको उससे अलग रहना चाहिए, ये धर्मनिरपेक्षता का सवाल है ना। तो ये जो सरकार है ये तो उल्टा लोगों को बांट रही है। राम मंदिर बनाने के नाम पे तमाम जो सवाल हैं उनसे ध्यान बटाने का, ज्ञानवापी मस्जिद का सवाल उठा दिया कि वहाँ फवारा है कि शिवलिंग है। तो हम कह रहे हैं कि ये तो कुल मिला के इस देश के भीतर जनता को बांटने की साजिश है और जनता को इसे सजग रहना होगा और तभी इस देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। भाजपा हो या फिर जी रेलवे जो है, रेलवे में आज की तारीख में हम लोग एक फोरम बनाए नेशनल मूवमेंट टू सेफ रेलवे। आप देखेंगे कि कोविड खत्म हो गया, ये रैली इतनी बड़ी हो रही है, लेकिन रेल में अभी भी जो पैसेंजर टिकट ट्रेनें चलती हैं उसमें टिकट जो है मेल का मिल रहा है। मैंने जो पैसेंजर ट्रेनें चल रही पैसेंजर, लेकिन नाम है उनका स्पेशल ट्रेन। तो ये भी मैंने बड़ी बात है कि देश जो जनता की सवारी है भारतीय रेलवे, वो रेलवे पूरी तरह से बिक जा रही है और उसमें भी पैसेंजर चल रही, पैसेंजर लिया जा रहा है मेल के टिकट। और यहाँ देखें बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन की सुविधाएं सब बंद कर दी गई हैं। जो 100 रुपये टिकट मिलता था उसमें 60 रुपये छूट मिलती थी बुजुर्गों को, वो कहानी खत्म। महिलाओं को मिलती थी खत्म, विकलांगों को खत्म, यानी भर्ती हो ही नहीं रही है।
घोटाला पूरा हो रहा है और भर्ती कुछ नहीं हो रही है। देखा जाए तो महंगाई चरम पर है। भाकपा माले की तरफ से जो रैली है वो बुलाई गई है पटना के गांधी मैदान में, तो वहीं लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ भाकपा माले के तमाम नेता कार्यकर्ता या फिर भारत देश के नागरिक गांधी मैदान में शामिल होने आए हैं। कोई लोग आसाम से आए तो कुछ लोग उत्तराखंड से आए, कुछ लोग इलाहाबाद से आए, कुछ लोग पंजाब से आए। तमाम लोगों से हमने बात की है तो वहीं तमाम लोग नाखुश है मोदी सरकार से। लोगों का यह साफ कहना है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है मोदी सरकार में, देश को बेचने का काम कर रहे हैं मोदी जी। तो वहीं देखा जाए तो अडानी जैसे अंबानी जैसे उद्योगपतियों को देश को बेचा जा रहा है। तो क्या कुछ कह रहे थे तमाम लोग आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक रिपोर्ट।